हेलो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने थोड़ा डिस्क्राइब किया था उसको कि क्या होता है सॉफ्टवेयर, क्या होता है हार्डवेयर, कैसे आप दोनों चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन करवाते हो और आप खुद कैसे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हो। तो हमने देखा था कि हार्डवेयर में काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं, आपके सीपीयू, मेमोरी, रैम, जो भी चीज़ें इनफैक्ट आप फिजिकली जिन चीज़ों से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, दैट इज़ द पार्ट ऑफ हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर वो चीज़ होता है जो इन हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि उन्हें चलना कैसे है, उनसे कुछ मीनिंगफुल काम निकलवाने का काम वो सॉफ्टवेयर का है। जो भी आपने प्रोग्राम में लिखा होगा वो आपका हार्डवेयर को बताएगा कि तुम ये काम मेरे को करके दो। सो फिर से थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं यहाँ पे। तो हार्डवेयर में हमने अगर बेसिक लेवल पे देखा जाए तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फिर उसके बाद इनसाइड दैट आपके रैम, प्रोसेसर, मेमोरी, आप जो भी कह लो, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें आपका हार्डवेयर में आ गया। एंड सॉफ्टवेयर में फिर उसी के अंदर आपका जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला चीज़, उसके अलावा कुछ ड्राइवर्स होते हैं, फ्रेमवेयर्स होते हैं, इनके बारे में हम अभी बात करेंगे कि क्या क्या होता है। सो चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं पहले एक्सप्लेन करना। लाइक क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के बिना चल सकता है? तो देखा जाए तो नहीं। अगर हार्डवेयर के बारे में सोचा जाए तो बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर इज जस्ट अ डब्बा। लाइक आप एक कंप्यूटर का स्क्रीन ले लो, अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उसमें पावर दे के भी करोगे क्या? उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी हो गया तो उसे नहीं पता है कि मेरे को क्या करना है, इट वोंट वर्क, चलेगा ही नहीं वो। ऐसे ही सॉफ्टवेयर क्या बिना हार्डवेयर के काम कर सकता है? तो नहीं। सॉफ्टवेयर तो खुद से तो स्पेस ही नहीं लेता, सॉफ्टवेयर कोई एक एक्चुअल फिजिकल चीज़ तो है नहीं। तो सॉफ्टवेयर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता बिना हार्डवेयर के। अगर आपने किसी को देना भी है एक सॉफ्टवेयर, तो आप चाहे पेन ड्राइव में डाल के दोगे, आप चाहे एक सीडी में डाल के दोगे, बट इसी वजह से सॉफ्टवेयर तो बिना हार्डवेयर के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। पर क्या एक हार्डवेयर मल्टीपल अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर को चला सकता है? ज़रूर चला सकता है। अगर आपका पीसी है, उस पर आप मल्टीपल गेम्स चला सकते हो, अलग अलग तरह के ब्राउज़र चला सकते हो। एट द सेम टाइम क्या एक सेम सॉफ्टवेयर मल्टीपल हार्डवेयर्स पे चल सकता है? ज़रूर चल सकता है। आप सेम ही सॉफ्टवेयर को अलग अलग पीसीज और कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये बात तो हो गई हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर की। अभी हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में और थोड़ा डीप चलते हैं और बात करते हैं कि कैसे आप इंटरेक्ट करते हो उससे। सो एक ब्राउज़र का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपका फ़ोन है और फ़ोन पे आपका एक आइकन दिख रहा है आपको। तो इंटरेक्ट करने का आपका तरीका क्या हुआ? आपने स्क्रीन पे देखा अपने फ़ोन के और आपको एक ब्राउज़र का आइकन दिखा वहाँ पे, चाहे वो गूगल क्रोम हो, आप उस पे क्लिक कर सकते हो। तो क्या-क्या पार्ट्स आए यहाँ पे? आपको पहले, सबसे पहले फ़ोन का स्क्रीन दिखा जो कि हार्डवेयर है। फिर आपको दिख रहा है एंड्रॉयड जो कि सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंदर आपको फिर एक एप्लीकेशन का एक आपको आइकन दिखा जो कि ब्राउज़र है, वो भी एक सॉफ्टवेयर हुआ। फिर आप उस पे क्लिक करते हो, आपने जो भी वेबसाइट ओपन किया, एंड उसका रिज़ल्ट अगेन आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा जो कि आपका फिर से हार्डवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर के से इंटरेक्शन करने का तरीका होता है जो कि हम हार्डवेयर के थ्रू करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर खुद में एग्जिस्ट करता नहीं। नाउ सॉफ्टवेयर में भी क्वेश्चंस आते हैं कि कितने अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो देखा जाए तो हमारा सबसे पहले एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जितने भी आप ब्राउज़र हो गया, गेम्स हो गए, आप कोई सा भी टूल इंस्टॉल कर रहे हो, कैमरा का आपका सॉफ्टवेयर हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड हो गया, विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हो गए। फिर इसके बाद आता है आपके जो भी कुछ कुछ डिवाइसेस होते हैं, लाइक आपने कंप्यूटर के साथ अपना प्रिंटर अटैच कर दिया, बट कंप्यूटर के पास तो पहले से आइडिया है नहीं कि आप ऐसा कुछ करने वाले हो, उसमें तो वैसा कोई सॉफ्टवेयर डला हुआ नहीं है, वो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए ड्राइवर बोलते हैं उसे, कि जो भी चीज़ें आपने नया कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर में, उसको साथ में लिंक कराने के लिए, उसको चलाने के लिए कंप्यूटर के साथ, उसको ड्राइवर बोलते हैं। और ऐसे ही एक और चीज़ होता है फर्मवेयर। फर्मवेयर होता है जो खुद में प्रिंटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा, जो उसको खुद को कंट्रोल कराने का काम कराएगा, वो होता है फर्मवेयर। तो ये इतने डिफरेंट टाइप के आपके सॉफ्टवेयर के तरीके होते हैं। आइए एक बार हम लोग चाहे तो इसको विजुअली भी देख सकते हैं कि कैसे एक इंसान इंटरेक्ट करेगा। तो मान लो यहाँ पे आपका सबसे ऊपर यूज़र है, एंड इसके जस्ट नीचे उसे एक ब्राउज़र को ओपन करना है। तो सबसे पहले वो ब्राउज़र पे ओपन करने के लिए वो जाएगा ओएस के पास, क्योंकि यहीं पे उसको आइकन्स दिखेंगे।
अब इन आइकन पे किसी एक पे वो क्लिक करेगा तो मेरा ओपन होगा ब्राउज़र। अब ये जो ब्राउज़र है इस पे मैं कुछ भी अपना www कुछ भी अपना कीबोर्ड से टाइप कर दूंगा, जो कि अगेन मेरा हार्डवेयर का तरीका होगा, या फिर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। अगर सॉफ्टवेयर कीबोर्ड है तो सॉफ्टवेयर होगा, अगर आपका हार्डवेयर कीबोर्ड है तो हार्डवेयर होगा। और फिर ये भी जो हमें आउटपुट लेके देगा वो आपके स्क्रीन पे आपको ला के दे देगा। तो ये कम्युनिकेशन का तरीका हो गया कि यहाँ पे भी हमारे स्क्रीन ही है, अपने स्क्रीन से इंटरेक्ट किया। आप ओएस पे गए, ओएस के अंदर वो ब्राउज़र था, ब्राउज़र पे आपने जो भी अपना डाला, टाइप किया, और फिर वो आपको वापस से स्क्रीन से आपको निकाल के वापस यूज़र को दे देगा। सो ये हमारा बेसिक तरीका था कि कैसे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है। पिछले हमने वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा बात किया था, बट इस बार हमने थोड़ा और डीप में जाकर के सॉफ्टवेयर को समझा है। अब बात करते हैं कि कैसे ये सॉफ्टवेयर्स बने होते हैं, इनको समझने का क्या तरीका होता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं कुछ बोल दूंगा कि सॉफ्टवेयर को कि तुम भाई जा कर के ये वेबसाइट ओपन कर दो, तो वो ऐसे नहीं समझेगा। इवन दो अभी हम लोग कर पाते हैं, हम लोग वॉइस में कुछ बोल पाते हैं और फिर अपने आप वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बट ऐसा तो नहीं है कि वो हार्डवेयर हमारी लैंग्वेज को समझ सकता है। तो कहीं ना कहीं पे एक ट्रांसलेशन की लेयर होनी चाहिए, और वो ट्रांसलेशन की लेयर जो है हमारी लैंग्वेज से ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रही है जो कि कंप्यूटर उसको समझ सके। तो वो क्या चीज़ होती है ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करते रहिए और फॉलो ज़रूर कीजिए।